ओम साईं राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 7 सितंबर यानी कि बृहस्पतिवार जो कि पहला एक्सपायरी था निफ्टी के लिए भी, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया आज के दिन पूरे कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 7 सितंबर का, और वहीं हम चर्चा करते हैं कि आज निफ्टी ने पूरे दिन किस तरीके से बनाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या निकल कर आता है इससे आगे के डेज के लिए रणनीति। तो देखिए, निफ्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं और उससे पहले देखते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग जो थी यानी कि बुधवार 6 सितंबर को निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो एक अच्छी क्लोजिंग थी 19,611, और हम लगातार कह रहे हैं कि निफ्टी अपने लोअर लो के बाद से लगातार पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी अपने एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दे रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत दिखा रहा है अपने दोबारा से ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने के। और आज की जो निफ्टी की ओपनिंग थी आप देखेंगे वो थी 19,599, मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग तकरीबन 12 पॉइंट की। और आप चार्ट में भी देख सकते हैं कल जो आखिरी कैंडल थी हमारी निफ्टी की वो एक डॉजी कैंडल बन के गई थी, और वहीं पर निफ्टी ने आज ओपन होते ही वहां पे मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा और लोगों को लगा कि यहीं से रिवर्सल के संकेत आ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे एनालिसिस होती हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे और डालते हैं, और आप लोग देखते हैं, मैं मना नहीं करता उन्हें मत देखिए, आप देखिए, मगर अपनी सूझबूझ भी लगाइए। पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में जोरदार गिरावट थी, उस दिन हमारी केएनपी टीम ने आपके साथ एनालिसिस शेयर की थी कि आने वाले वीक में जब तक G20 सम्मेलन भारत करवा रहा है दिल्ली के अंदर, जो कि है शनिवार और इतवार आने वाले, तब तक बाजार में रहेगी एक तेजी, और वो अच्छी तेजी के संकेत हमें लगातार 4 दिन से देखने को मिल रहे थे। इनफैक्ट आज का दिन मिला के 5वां दिन हो चुका है। शुक्रवार को बहुत अच्छी तेजी निफ्टी में आई थी और उसके बाद लगातार हम तेजी देख रहे हैं निफ्टी के अंदर अपने लोअर लो से। तो देखिए, शुरुआती दौर में पैनिक सेलिंग हुई, लोगों ने फटाफट वहां पे सेल अपनी पोजीशंस जो थी उनको काटा, ये सोच के कि निफ्टी गिर जाएगा, मगर निफ्टी ने आज अपना जो लो लेवल था 19,550, जो कि कल एक सपोर्ट का काम कर रहा था, हमने बताया भी था कल की वीडियो में कि 19,550 एक सपोर्ट है। जो लेवल्स केएनपी टीम आपके साथ शेयर करती है दोस्तों, वो बेहतरीन एनालिसिस के द्वारा निकाल के आप लोगों के साथ फ्री में शेयर करते हैं ताकि आप लोग जब अपनी एनालिसिस बनाएं तो उस वक्त इन लेवल्स का ध्यान रखें। और आज देखिए हुआ क्या, पैनिक सेलिंग हुई शुरुआती दौर में, और पैनिक सेलिंग कौन करता है? रिटेल ट्रेडर। और मैं बार बार रिटेल ट्रेडर्स को समझा रहा हूं कि आप ये चीजें ना करें, आप समझें, एनालिसिस के साथ ही बाजार में एंट्री करें। अगर आप बाजार में किसी भी मूड में उठ के अगर मार्केट में बाय और सेल करते हैं तो देखिए 1-2 दिन आपको प्रॉफिट बनेगा, मगर उसके बाद आपको लॉस होगा। अगर आपको होल्ड करनी है पोजीशन तो आपको रीजन ही नहीं पता होगा कि मेरे को होल्ड क्यों करना है। तो जो एनालिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि पोजीशन को होल्ड करें और रखें अपने पास। और आज हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में कि क्यों और क्या क्या पोजीशंस को हमने आपको बोला होल्ड रखने के लिए पुराने सत्र में, और वहां किस तरीके से बना आपका प्रॉफिट या लॉस। तो दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें। आप सबसे रिक्वेस्ट है केएनपी टीम की कि जब भी आप ट्रेड बनाएं तो उस बात का ध्यान रखें कि आप किस एनालिसिस के बेसिस पे इस ट्रेड में एंटर कर रहे हैं।
तो देखिए आज का जो डे लो था वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था निफ्टी के लिए 19,550, जैसे कि कल भी बताया गया था, और वहीं से हमें निफ्टी के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। और देखिए कहां तक मिली, ये मिली हमें 19,000, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 19,640 के लेवल पे, जो कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस था हमारे लिए फिलहाल 19,650 की रेंज। और जैसा मैंने लेवल बताते हैं दोस्तों, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, हमेशा इसमें 10 पॉइंट, निफ्टी में 10 पॉइंट का अप एंड डाउन चलता है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी 20 पॉइंट का अप एंड डाउन चलता है रेंज, क्योंकि एक जोन होती है, उसी जोन के अकॉर्डिंग मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को टेस्ट करता है। एग्जैक्ट पॉइंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं होता दोस्तों, इसे ध्यान रखिए जब भी आप बनाते हैं अपनी एनालिसिस। तो निफ्टी ने अपने दोबारा से वहां से अपने डे लो से अपनी 19,635 तक के 40 तक के लेवल दिखाए, और वहां पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन था जहां पे बाजार आज खुला था, और वहां पे एक छोटी सी सेलिंग हमें देखने को मिली। आप देख सकते हैं ज्यादा घबराने वाली सेलिंग नहीं थी, क्योंकि 19,600 के लेवल को हमने सस्टेन कर लिया था तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में। और उसके बाद अगर आप ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक अपवर्ड ट्रेंड पूरे दिन बाजार में चलता रहा तकरीबन 2:40 तक, और शार्प बाइंग आई हमें नीचे से 19,600 के लेवल से। तो आज का जो डे हाई बना क्लोजिंग के वक्त वो था 19,737, एक शानदार हमारा डे हाई देखने को मिला है। जैसा कि मैंने बताया भी था कि निफ्टी जब भी अपने रेजिस्टेंस जो कि है 19,650 को ब्रेक करेगा तो एक शार्प ग्रीन कैंडल देगा, और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस था 19,730, उसको जब ब्रेक करेगा तो भी एक शार्प कैंडल देगा। और आप चार्ट में देख सकते हैं साफ साफ कि 19,650 का जो रेजिस्टेंस था 2 बजे का, उसको एक शार्प ग्रीन कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, और उसी के साथ 19,720 के जो लेवल थे रेजिस्टेंस को, उसको भी एक शार्प ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करने की कोशिश की। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप देखने को मिला वो था 187 पॉइंट, 187 पॉइंट का शानदार गैप, जो कि दिखा रहा है कि बाजार निफ्टी में दोबारा से हमें तेजी देखने को मिल रही है लगातार 5 दिन के सत्र से। और क्लोजिंग क्या हुई, देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। निफ्टी के अंदर क्लोजिंग है 19,727, शानदार क्लोजिंग हम कह सकते हैं। और वो शानदार इसलिए क्योंकि कल के मुकाबले 116 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार आज क्लोज हुआ है अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग देके। और 19,727 इसलिए क्योंकि दोस्तों 19,730 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और बाजार आज बिल्कुल उसके अहम करीब में जाके बंद हुआ है, बिल्कुल नजदीक में। तो अब आने वाले दिन यानी शुक्रवार, जो कि इस वीक का लास्ट डे है, उसमें क्या होने वाला है, क्या बाजार दोबारा से हमें 19,000 या 20,000 के लेवल क्या दिखाएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में दोस्तों। तो वीडियो को प्लीज एंड तक पूरा देखा करें, जरूर देखा करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हम वीडियो के बीच में बताते हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं, जो सोचते हैं कि निफ्टी के आज जो मार्केट में कारोबार हुआ है या इसका हमें अब क्या करना है, क्योंकि हम तो कल की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बट देखिए कल की स्ट्रैटेजी आप पुराने डेटा के बेस पे ही बना सकते हैं, इसलिए डेटा को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी इस बात से सहमति रखते हैं तो प्लीज कमेंट करें दोस्तों। देखिए कमेंट आप कम कर रहे हैं, हमें बार बार आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। कुछ हमारे जो बहुत ही अच्छे हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें कमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा आप लोग एक सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है, आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है, क्योंकि आपके दिया हुआ कमेंट हमारी केएनपी टीम की एनालिस्ट जो कि ये काम करके आप लोगों के लिए लाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको मिलती है एक हिम्मत, एक प्रोत्साहन। तो दोस्तों इतना मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं और चैनल को देख रहे हैं, वीडियो से आपको नॉलेज बन रही है, तो प्लीज आप चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। चलिए बात करते हैं अब हम निफ्टी बैंक के लिए। तो आप चार्ट देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे खुला है निफ्टी बैंक का, बृहस्पतिवार यानी कि 7 सितंबर का। और आज क्या हुआ निफ्टी बैंक के अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस क्लोजिंग। तो निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बुधवार 6 सितंबर, जो कि उसकी एक्सपायरी थी, फर्स्ट एक्सपायरी थी बुधवार की निफ्टी की, और वो भी सितंबर की, तो वो थी 44,409। बेहद ही अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में बंद हुआ था। मैं लगातार कई दिनों से बोल रहा हूं निफ्टी बैंक बुलिश है, मगर 44,400 से जब जब वो नीचे जाएगा थोड़ा सा मूड माहौल खराब हो सकता है, मगर 44,400 के लेवल से जब जब वो ऊपर आएगा तो हर बाय ऑन डिप्स को आपको अपॉर्चुनिटी की तरह काम करना है और बनाना है वहां पे एंट्री करने की एक सही पोजीशन। तो प्रीवियस क्लोजिंग थी 44,409।
आज जो निफ्टी बैंक ओपन हुआ वो था 44,418, एक मामूली सी गैप, अब हम इसे फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं निफ्टी बैंक के नजरिए से। एक 9 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार ने कारोबार करना शुरू किया, आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर भी। और आप देखिए जिस तरीके से निफ्टी में एक मूड माहौल, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, उसी तरीके से बाजार में निफ्टी बैंक में भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। और देखिए जो पैनिक सिचुएशन होती है ना, ये समझना जरूरी है करते कौन है। यकीन मानिए 95% से 98% ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं रिटेल ट्रेडर। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि ऑपरेटर्स एक लेवल पे बाय ओपन होते ही वहां पे एक शार्प फॉल दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वेट करते हैं, क्योंकि जैसे ही लेवल डाउन आएगा वो एंटर की पोजीशन बनाते हैं। और वो शार्प फॉल इसलिए करते हैं क्योंकि कल उन्होंने जब मार्केट को 44,530 तक के लेवल पे लेकर गए थे, तब वहां उन्होंने बनाई थी पोजीशंस, और वहां पे उन्होंने आज सुबह ओपन होते ही वहां पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया ताकि वो अपना प्रॉफिट बुक कर सके और आप लोग वहां ट्रैप हो सके, ये सोच के कि मार्केट अब शायद नीचे चला जाएगा 44,400 के लेवल से और वहां पे हम हो सकते हैं ट्रैप। गलत नहीं है, आपको अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से मार्केट में ट्रेल करें। अगर आपको लगता है कि लॉस आपके ज्यादा हो रहा है तो आप उससे निकलें, मगर स्टॉप लॉस और इस सारी चीजों के लिए समझने के लिए कि क्यों लगाएं कब ना लगाएं, आपने कई बार हमसे सवाल पूछा है कि एनपी टीम के एनालिस्ट से कि आप स्टॉप लॉस नहीं देते। देखिए बहुत सारे, आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा 20,000 कैपिटल में, कि बहुत सारे हमारी जो ट्रेड होती है उसमें हम स्टॉप लॉस देते हैं, बट बहुत सारी ट्रेड्स में हम स्टॉप लॉस नहीं देते। रीजन जो है उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है अक्टूबर से, एक छोटी सी कॉस्ट के ऊपर, ताकि आप भी सीखें कि स्टॉप लॉस का रीजन क्या है और क्या हर ट्रेड में लगाना जरूरी है, और आप समझेंगे और बनाएंगे उससे एक अच्छा ज्ञान और प्रॉफिट दोस्तों। तो देखिए आज का जो डे लो था वो था 44,341, यानी कि 44,350 जो कि एक जोन है सपोर्ट की, वहीं से निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाया और देखिए उसके बाद शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिला निफ्टी बैंक के अंदर, और निफ्टी बैंक पहुंचा अपने 44,665 के लेवल पे, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है निफ्टी बैंक में लगातार। और हमने बताया था कि ये जो 44,650 के जो लेवल है, ये निफ्टी बैंक के अंदर जब ब्रेक करके अपसाइड जाएगा तो हम अपने और नए 45,000 के लेवल के पास जाते हुए देखेंगे। तो देखिए वहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली दोबारा से, और निफ्टी ने फिर से 44,400 के लेवल को जो रिस्पेक्ट किया 12:30 बजे के टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 44,400 के लेवल पे निफ्टी बैंक फिर हमें आता दिखा था, और अब निफ्टी बैंक ने 44,400 को बनाया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और वहीं से हमें पूरे दिन बाजार में 12:30 बजे के बाद एक अपर साइड की मूवमेंट देखने को मिली, और निफ्टी का आज का जो हाई बना बैंक का वो था 44,916 दोस्तों। शानदार एक हमें आज के दिन हाई देखने को मिला निफ्टी में 44,916। देखेंगे कि डे लो और डे हाई के बीच में जो गैप था वो था 575। शानदार, अगेन ये वर्ड मैं यूज करना चाहता हूं आज के दिन निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि निफ्टी बैंक ने अपने लोअर लो से और अपने सपोर्ट को मेंटेन करते हुए आज यहां पर एक शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई, एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई 44,650 के बाद। देखिए और उसके बाद ये समझना जरूरी है, जैसे कि मैं आपको एक हफ्ते पहले बताया था कि निफ्टी बैंक, और आज भी टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन आ रहा है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने आपको बताया था कि निफ्टी 44 बुलिश है आज, तो उस पर ध्यान रखें, आप एंटर पोजीशन बना सकते हैं। और उसके अलावा हमने बताया था कि बहुत जल्द या तो आज या कल तक आपको 45,000 के तकरीबन बहुत नजदीक निफ्टी बैंक जाते हुए देखने को मिल सकता है, और ये बहुत जल्द आपके सामने होने वाला है दोस्तों। तो देखिए आज की क्लोजिंग क्या हुई ये समझ लेते हैं। आज की क्लोजिंग है 44,878। एक बार और शानदार बोलना चाहता हूं निफ्टी बैंक के लिए ये वर्ड, क्योंकि आज जो क्लोजिंग हुई है वो एक शानदार क्लोजिंग इसलिए है क्योंकि 469 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज होके गया है निफ्टी बैंक आज। तकरीबन आप एक हफ्ते में अगर देखेंगे शुक्रवार के सत्र से लेके अभी तक, तो निफ्टी बैंक में एक शानदार तेजी देखने को मिली है अपने लोअर लो से, उसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर। अब क्या होगा, क्या आने वाले डेज में निफ्टी और बैंक निफ्टी इसी तरीके से कारोबार करेगा, या हमें अब यहाँ पे अलर्ट होना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आज के लिए जो हमने आपके साथ केएनपी टीम ने अपनी ट्रेड सेटअप शेयर करी थी बृहस्पतिवार के लिए, वहां कहां बना आपका फायदा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में हमने 2 ट्रेड सेटअप करी थी, कॉल साइड में और 2 पुट साइड में। तो पहली थी निफ्टी की 19,440 की, जो कि आज के लेवल नहीं आए,
दूसरा जो था पुट साइड में, आज हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही लेवल हमें देखने को नहीं मिले, ना तो 420 और 720 इसलिए नहीं क्योंकि 720 पे निफ्टी सस्टेन करके नीचे जाता हुए नहीं देखा गया। आखिरी के आधे घंटे में निफ्टी ने 700 से लेकर 735 तक के बीच में ही पूरे टाइम कारोबार किया। 5 मिनट की कोई भी कैंडल 720 के नीचे क्लोज नहीं हुई। तो कॉल साइड में जो आज हमारा एंट्री पॉइंट बना, देखिए चारों लेवल दिए थे, चारों में से जरूरी नहीं है कि चारों लेवल पे आप एंट्री करें, लेवल का वेट करें, लेवल आए सस्टेन करें तो एंट्री करें। तो 650 हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करके अपसाइड जाते हुए अगर बाजार दिखता है तो वहां अपॉर्चुनिटी बनेगी शानदार एंट्री करने की। तो आज यही हुआ, 19,650 का जब लेवल ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस और निफ्टी ने सस्टेन किया उसमें अपसाइड जाते हुए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद निफ्टी गया 19,737, तकरीबन 80 पॉइंट की हमें यहाँ बढ़त देखने को मिली। और उसी के साथ 19,600 की कॉल में अगर आप देखेंगे 14 सितंबर की एक्सपायरी की, तो वहां बना आज आपका शानदार प्रॉफिट। दोस्तों आज इस शब्द को शानदार को आप बार बार सुनेंगे और आप भी कहेंगे क्योंकि आज आप लोगों का भी बना होगा प्रॉफिट। जिस भी ट्रेडर्स ने आज ट्रेड किया या अपनी पुरानी पोजीशंस को होल्ड रखा था हमारे कहने पे और आज उसको एग्जीक्यूट किया, तो वहां पे अब सभी लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो आप बैंक निफ्टी का देख सकते हैं, हमने आपके साथ कॉल और पुट साइड में दो एनालिसिस शेयर करी थी बृहस्पतिवार 7 सितंबर के लिए। तो पहले हम बात करते हैं, देखिए कॉल साइड में हमने दिया था 44,320 का लेवल और आज का जो डे लो था निफ्टी का बैंक का वो था 44,340। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं और आगे भी बताएंगे, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट या प्रोफेशनल नहीं हो जाते। जो रेंज होती है वो 10-20 पॉइंट अप एंड डाउन चलती है निफ्टी बैंक में, निफ्टी में चलती है तकरीबन 10 पॉइंट की अप एंड डाउन, याद रखिएगा। तो अगर 44,340 के लेवल पे भी बहुत से ट्रेडर जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए और बताया कि हमने एंट्री कर ली है पोजीशन पे, अब क्या करें, उनके लिए मेरा एक ही जवाब था कि आपने सही लेवल पे बिल्कुल एंट्री करिए, अब निश्चिंत रहें, आप बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। और आप देख सकते हैं 44,320 के बाद निफ्टी बैंक का जो आज का हाई बना वो था 44,915, 575 पॉइंट की बढ़त। तो बहुत सारे ट्रेडर्स का आज बना पैसा डबल से भी ज्यादा यहाँ पे, तो उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के तौर पे आपने बनाया एक शानदार प्रॉफिट, तो आप सब लोगों को केएनपी टीम की तरफ से दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके अलावा दूसरा था 44,675 के लेवल, हमने बताया था ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक के अंदर और इसको जब ब्रेक करेगा निफ्टी बैंक ऊपर जाते हुए दिखेगा तब आपको एंट्री करनी है। तो यहां पर भी हमें अपॉर्चुनिटी बनी बहुत से ट्रेडर्स का जो एग्जैक्ट लेवल पे वेट कर रहे थे। तो 44,675 के बाद निफ्टी बैंक का जो आज का डे हाई बना वो था 44,915, जैसे कि मैंने बताया, और यहां से हमें 250 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली निफ्टी बैंक में। और वहां आपकी 44,600 की कॉल जो हमने शेयर करी थी आपके साथ, वहां पे बना दोबारा से लोगों का शानदार प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट। पुट साइड बायर्स आज एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट तेजी में था, ना तो 44,200 के लेवल हमें देखने को मिले और ना ही 44,950 तक के लेवल देखने को मिले। हालांकि 44,950 पे भी आप एंटर कर सकते थे इस पुट में, कब, जब निफ्टी बैंक था 44,920 के आसपास में जब था तब। बट 44,950 में आप कब एंटर कर सकते हैं, जब 44,930 तक के लेवल आपको देखने को मिलते हैं, तब आप सोच सकते हैं उस रेजिस्टेंस में एंट्री करने के लिए। तो ये था हमारा आज के लिए जो केएनपी टीम ने ट्रेड सेटअप करी थी और आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और उसको देखकर बहुत से ट्रेडर्स ने पैसा बनाया और कमाया अच्छा मुनाफा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की कहां पर आप लोगों ने कैसे बनाया और कितना बनाया मुनाफा, ताकि हमारी केएनपी टीम को मिलता है एक हिम्मत, एक मनोबल और आप लोगों का प्यार, ताकि हम ला के दे सके आपको बेहतरीन एनालिसिस आने वाले और दिनों में। अब हम बात करेंगे कि हमारा 20,000 कैपिटल में क्या रहा आज के दिन। अब हम बात करेंगे कि हमारे 20,000 कैपिटल जो है सितंबर का, उसमें किस तरीके से बना पैसा, और हम दिखाएंगे आज था डे 4, कल एक हमारी एक ट्रेड में लॉस भी हुआ था, एसएल हिट हुआ था, और उसके बाद दूसरी ट्रेड जो थी उसमें किस तरीके से बना पैसा। और आज तो देखिए आज हमने 2 ट्रेड सेटअप शेयर करी थी आप लोगों के साथ। पहली थी हमारी 9:16 पे और 9:17 पे हमने उसका सेल प्राइस भी दे दिया था, 250 रुपए पे बाय करने का और 270 पे एग्जीक्यूट करने का, 90 लॉट्स, क्योंकि हम 20,000 या 21,000 के हिसाब से इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे बना 1709 रुपए का प्रॉफिट। और दूसरा था हमारा 9:42 पे और 9:58 पे हमने उसको एग्जिट पोजीशन दी थी, जो की थी 240 रुपए के भाव पे बाय करने की और 285 पे सेल करने की। वहां पे बना तकरीबन 3,958 रुपए। तो आज का जो प्रॉफिट था वो था 28% का, जबकि हमने आज सिर्फ 2 ट्रेड करी, हमने बहुत लंबे ट्रेड नहीं करे। और यही हम आपको बताना चाहते हैं कि आप पेशेंस से काम करें।
अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि डे वाइज में आप देख सकते हैं पिछले 4 दिन के अंदर सिर्फ 20,000 के रुपए से हम बना चुके हैं 13,840 का फायदा। कैसे? पहले 2 दिन में मैंने आपको बताया था कि डे 1 और डे 2 में हमारे कितना बना है प्रॉफिट। डे 3 में यानी कि कल के दिन आप देखेंगे तो हमने एक स्टॉप लॉस हिट किया था 900 रुपए का, और उसके बाद दूसरी जो ट्रेड ली थी 235 रुपए की, उसका हमने टारगेट लगाया था 255। इस पर कोई स्टॉप लॉस हमने नहीं लगाया था, और आज के सत्र में 11:15 पे इसका 255 का भाव गया। हालांकि ये बहुत ऊपर तक गई 375 से भी ज्यादा, बट हम अपने जेन्युइन रेट पे रहे जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करे थे। सेल प्राइस 255, तो वहां पे आपका बना 1712 रुपए का प्रॉफिट। उसके अलावा आज की जो 2 ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ दिखाई, वो सब मिला के पिछले 4 दिन के अंदर अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो है 13,840, मात्र 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। और अभी तो पूरा महीना बचा है दोस्तों। जैसे ही ये पैसा होगा डबल, हम शायद इस एनालिसिस को रोकेंगे और आपको सिखाएंगे कि क्यों हुआ ये पैसा डबल। क्योंकि आपने करा एक तरीके से डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ कारोबार बाजार में दोस्तों। उसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक और एनालिसिस जो कि मंगलवार के दिन हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी थी। स्पेसिफिकली लिखा था कि होल्ड। आप देखेंगे 45,000 की जो निफ्टी बैंक की कॉल थी 13 सितंबर की एक्सपायरी की, उसको हमने बाय करने के लिए बोला था 146 से 152 रुपए पे। और उसके बाद हमने, क्योंकि लोग देखिए बहुत तरह के कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो वहां पर लोगों ने बोला लॉस हो गया। हमने कहा लॉस क्यों हुआ? क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा था कि होल्ड करें इस पोजीशन को। 13 तारीख की है, घबरा क्यों रहे हैं आप? अभी वेट करें, आप केएनपी टीम पर भरोसा रखें, आपका हम नुकसान नहीं होने देंगे इतनी जल्दी। अगर हमें लगेगा कि ये स्टॉप लॉस लगना ही लगना है तो हम जरूर लगाएंगे। हम बताएंगे आपको जब हमारी एनालिसिस में कहीं भी हमें कोई फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो आज देखिए इस एनालिसिस को जो हमने शेयर कर दिया मंगलवार के दिन, उसका जो आज का डे हाई बना वो था 235 रुपए दोस्तों। तो यहां पर आप अगर 146 152 रुपए पे जब आपने एंट्री करी, और बहुत से ट्रेडर्स ने एंट्री करी, उन सबका धन्यवाद, उन सबका हमारी केएनपी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम पे भरोसा करने के, हमारे ऊपर ध्यान, आप लोगों का भरोसा है तभी हमारा काम चलता है, आप लोगों का प्रॉफिट देने के लिए। तो इसलिए 235 के जो लेवल आए तो लोगों ने टुकड़ों में सेल किया और बनाया एक शानदार प्रॉफिट। तो दोस्तों ध्यान रखें, बार बार मैं आप रिटेल ट्रेडर से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करेंगे तो ये जो प्रॉफिट आपको 4 दिन के बाद दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा 1 महीने के बाद। मगर आप लालची ना बने, ग्रीडी ना बने, एक छोटे से परसेंटेज के साथ काम करें। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। असल में मैं चाहता हूं कि आप रिटेल ट्रेडर एक परसेंटेज अपने दिमाग में रखें। महीने का अगर आप 10 से 20% अगर ऑप्शन ट्रेड से कमा के बैठ रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, कोई हार्म नहीं है इस काम में। नहीं तो आप सभी रिटेल ट्रेडर्स मेरे को जो आज वीडियो देख रहे हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, कमेंट सेक्शन भर दीजिए, बता दीजिए कि कितने ऐसे रिटेल ट्रेडर हैं जिन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर अपना पैसा डबल बनाया। बहुत कम दोस्तों, सबने अपना पैसा डुबो दिया है। 6 महीने तो बहुत ज्यादा है, 3 महीने 2 महीने एक एक हफ्ते में मैंने लोगों को देखा है पैसा अपना डुबोते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग में, और फिर वो बोलते हैं कि हमारा लॉस हो गया क्योंकि वो एक डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ बाजार में काम नहीं करते। तो अगर आप इस वीडियो में हमें कमेंट्स करके बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस, तो यकीन मानिए आपके सारे क्वेरीज को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके सभी तरह के सवालों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको बनाएंगे एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें दोस्तों, स्किप ना करा करें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है जब आप वीडियो को स्किप करके सिर्फ लेवल्स देखते हैं। तो नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा पेशेंस और एफर्ट लगाना पड़ेगा सीखने के लिए। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए शुक्रवार के लिए क्या निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे खुला है, और आप देखेंगे लगातार 5 दिन से निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो था 19,250, वहीं से निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है, और एक शानदार शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। और आज की जो कैंडल है उसने तो और भी अच्छे संकेत दिखाए हैं निफ्टी के अंदर एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। तो क्या होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट शुक्रवार के लिए, चलिए बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 19,740, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि कल भी बाजार की तेजी में रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कल है लास्ट डे हमारा वीक का और G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले का। दूसरा है 19,790, बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस में दे रहा हूं क्योंकि यहां पर निफ्टी एक जोन में एक कंसोलिडेशन जोन में जाना चाहिए अपने नए 20,000 के लेवल पे पहुंचने से पहले, बहुत जरूरी है। अगर यहां पे भी एक शार्प गैप देके निफ्टी ने अगर ओपनिंग करी कल और 20,000 के लेवल के आसपास से
अगर वो नीचे आ गया तो मान लीजिए ये खतरा होगा फिर निफ्टी के लिए। तो आने वाले 1-2 दिनों के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में अगर निफ्टी जाएगा या बैंक निफ्टी जाएगा तो बहुत 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 अच्छे संकेत होंगे दोबारा से ऑल टाइम हाई पे पहुंचने के लिए निफ्टी। तीसरा है 19,860। आप ध्यान से देखेंगे अगर चार्ट के अंदर तो आप देखेंगे जुलाई के आखिरी वीक में यानी मिड ऑफ वीक के आसपास में जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में था तो ये एक कंसोलिडेशन रेंज में आ गया था बाजार हाई लगाने के बाद। तो इस बार ये कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करना बहुत जरूरी है और निफ्टी 19,860 का जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको जैसे ही ब्रेक करके सस्टेन करेगा आपको 20,000 बहुत जल्द देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए लगातार मार्केट बढ़ रहा है मगर हर बढ़ते हुए मार्केट में हमें सपोर्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहां पर मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है, किस लेवल से। तो पहला है 19,675, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी तो हमें फिर से एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। दूसरा है और ये फॉल कहां तक जा सकते हैं 19,620 या 19,550 जो कि आज के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो फिलहाल अब जो लेवल है निफ्टी जहां पर उसमें 19,550 एक सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नोट कर लीजिएगा। और दूसरा रेजिस्टेंस जो है अभी फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए वो है 19,790, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है कल के सत्र यानी शुक्रवार के लिए। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, आप देखेंगे लगातार 3 दिन से निफ्टी के अंदर एक छोटी सी रुकावट रुकी हुई थी और आज उस रुकावट को, क्योंकि कंसोलिडेशन रेंज में था निफ्टी भी, एक फेज में आ गया था कि जिसमें बाजार एक अपर और एक लोअर लेवल पे ही काम कर रहा था पूरे टाइम। आज उसको ब्रेक करके निफ्टी ने एक शानदार ग्रीन कैंडल दी है, जो क्लोजिंग भी दी है शानदार दी है 44,855। हालांकि हमें 44,917 तक के लेवल देखने को मिले थे निफ्टी बैंक के अंदर, तो ये एक अच्छे संकेत है निफ्टी बैंक में। रेजिस्टेंस क्या निकल कर आते हैं, देखिए हम बहुत ही बेहद करीब है 45,000 के लेवल के पास में। तो क्या करना है, पहला है 44,925, ये कल के लिए शुक्रवार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ध्यान से इस लेवल पे आने के बाद सस्टेन करने के बाद ही एंट्री करें अगर आप कॉल साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो। दूसरा है 44,965, ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए रेजिस्टेंस है क्योंकि पिछली बार भी हमें 44,950 से ही मार्केट में रुकावट देखने को मिली थी और उससे पहले तकरीबन अगस्त के 9 तारीख के आसपास भी हमें इसी लेवल के आसपास से एक शार्प फॉल देखने को मिला था। तो ये 2 छोटे-छोटे हमारे रेजिस्टेंस होंगे कल के लिए। और उसके बाद तीसरा है 45,100। देखिए 45,000 को जैसे ब्रेक करके सस्टेन करेगा ना, आप यकीन मानिए बहुत जल्द, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतनी जल्द 45,500 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे निफ्टी बैंक के अंदर। तो पेशेंस रखें जब मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट की पोजीशंस बनाएं। सपोर्ट क्या करना है, देखिए शानदार तेजी आई है तो ये अच्छी बात है, मगर ऐसी शानदार तेजी कभी कभी रिवर्सल का भी काम कर दे देती है, तो इसलिए निफ्टी बैंक में ध्यान रखें। लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी एक रिकवरी आई है निफ्टी बैंक में भी अपने लोअर लोज जो कि था 43,850 से। तो पहला सपोर्ट होगा 44,775 फिलहाल निफ्टी के लिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज वहीं से मार्केट के अंदर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी अपसाइड में। दूसरा है 44,650 और तीसरा है 44,400। घबराना कब है निफ्टी बैंक के अंदर, जब 44,400 से नीचे की क्लोजिंग देखे जाता है बैंक निफ्टी किसी भी दिन। और बुलिश कब होना है, जब निफ्टी बैंक 44,965 को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करता है और 45,100 के लेवल को सस्टेन जिस दिन निफ्टी बैंक कर लेगा आपको बहुत जल्द 45,500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं शुक्रवार यानी कि 8 सितंबर के लिए केएनपी टीम ने क्या एनालिसिस बनाई है अपनी ट्रेड सेटअप के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो पहले बात करते हैं शुक्रवार यानी कि 8 सितंबर के लिए निफ्टी की ट्रेड। सबसे पहले कॉल साइड बायर्स के लिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, निफ्टी देखिए अपने आज की एक्सपायरी शानदार एक्सपायरी करके गया है। जिस तरीके से कल की एक्सपायरी निफ्टी बैंक की बहुत अच्छी नहीं थी, बट एक संकेत बहुत अच्छे थे कि जो क्लोजिंग थी वो 44,400 से ऊपर की थी, तो ये एक पॉजिटिव संकेत थी। हर वक्त अगर नेगेटिव देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देखने से ही आपको बनेगा एक अच्छा प्रॉफिट। अगर आप मेरी इस बात पे सहमत हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि जब हम नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं, कोई भी हम लेवल पे एंट्री करते हैं और आप देखते हैं कि जैसे वो 10 पॉइंट नीचे जाता है और हम घबरा जाते हैं, तो यकीन मानिए वो घबराहट आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आपका मन नहीं लगता किसी भी काम में करने का, और उस वक्त आप जनरली लॉस बुक करके ही निकलते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो प्रॉफिट में होता है। और जब आप साइकोलॉजी बनाते हैं, कोई ट्रेड खरीदते हैं और वो देखते हैं 5 रुपए के प्रॉफिट पे है, 10 पॉइंट के प्रॉफिट पे है, तो आपको उम्मीद होती है कि ये प्रॉफिट देखी जाएगी। उसके बाद भले ही वो 20 पॉइंट नीचे आ जाए, मगर आपको उम्मीद होती है कि आप इसमें प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये जो उम्मीद है ये सिर्फ आप ही अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं, किसी और के कहने से नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, केएनपी टीम सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकती है, बता सकती है कि पेशेंस रखें, ट्रेड लेते हुए डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करें।
दिन भर ना करें। सितंबर प्रीमियम सीरीज में यकीन मानिए हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैं उनको यही बात बताता हूं कि पेशेंस रखें। अगर हमने बोला है कि ये लेवल पे आप बाय करो या आपकी एनालिसिस कहती है कि मैं इसमें एंट्री करना चाहता हूं, तो आप एंट्री करके वेट करें। एक लेवल अगर आपको लगता है इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता, तो आप जरूर एग्जीक्यूट करें, मगर फिर पछतावा ना करें कि मैंने इस लेवल पे एग्जीक्यूट करा और उसके बाद देखिए मार्केट वापस से रिवर्सल हो गया। इसका मतलब आपके एनालिसिस में कहीं ना कहीं थोड़ी चूक है, उस एनालिसिस को और इंप्रूव करने की कोशिश करें, और यही हमारी कोशिश है। इसलिए आने वाले वक्त में, और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर से हम शुरू करेंगे आपके साथ एक ऐसी वीडियोस की प्रेजेंटेशन, बहुत सारी सीरीज लाने की, ताकि आप लोग सीखें और समझें कि कैसे एक सफल प्रोफेशनल ट्रेडर आप बन सकते हैं, कैसे आप इन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप अपनी खुद की ट्रेड सेटअप करके बना सकते हैं शानदार प्रॉफिट। तो जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और रोज देखें, क्योंकि किसी भी दिन हम इस एनालिसिस को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इस ऑफर को शेयर करने वाले हैं, जो कि होगी बिल्कुल लिमिटेड, और हो सकता है वो एक ही दिन में या एक घंटे के अंदर ही फुल हो जाए उसकी सीट्स। तो उसके बाद आप हमें रीच आउट करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वीडियो को देखते रहें और जैसे ही वो वीडियो में आता है आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पे दोस्तों बाद में। चलिए तो बात करते हैं कॉल साइड के लिए शुक्रवार के लिए क्या निकल कर आते हैं केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई सेटअप। पहला 19,650 के लेवल अगर कल के सत्र में हमें देखने को मिलते हैं, निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग की वजह से या ग्लोबल मार्केट की वजह से, तो वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 19,600 की कॉल को बाय करने की। दूसरा क्या है? दूसरा है 19,730, जहां पे निफ्टी आज क्लोज हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बेहद करीब हुआ है। हालांकि 19,730 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, मगर फिर भी ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे जो आपके सामने खुला हुआ है, तो 17 तारीख से लेकर जुलाई की 24 तारीख के हफ्ते में, बल्कि आप देखेंगे तो 1 अगस्त तक, इन 2 हफ्तों के अंदर इसी रेंज के अंदर बाजार बार बार अपने आप को अप एंड डाउन की कोशिश में कर रहा था। तो यहां पे ध्यान रखें 19,730 के लेवल अगर सस्टेन करता है और अपसाइड में जाते हुए दिखता है निफ्टी कल के लिए, शुक्रवार के लिए, तो वहां अपॉर्चुनिटी बनेगी 19,800 की कॉल को बाय करने के लिए। मैं फिलहाल अभी भी बुलिश हूं निफ्टी के डेटा, ट्रेंड और इतने इंपॉर्टेंट इवेंट G20 को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कल के लिए भी। साइड बायर्स क्या करें कि मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है, मैं कितना ही कॉन्फिडेंट हूं या आप कॉन्फिडेंट है या कुछ भी कोई कह दे कितने बड़े एक्सपर्ट, बट मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज पे। तो उन चीजों का ध्यान रखें। पहला है 19,675, 650 एक बाइंग जोन है, बट 19,675 से अगर नीचे जाता है तो यही ट्रिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर 19,675 से नीचे जाते हुए दिखता है शार्प फॉल और 19,650 को भी ब्रेक करके नीचे जाता है, तो उसी वक्त आपको 19,800 की पुट को बाय करके चलना है 14 सितंबर की एक्सपायरी की, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा है 19,850 एक प्रॉफिट बुकिंग है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है किसी भी कारण से 730 के लेवल को ब्रेक करेगा, ऑफ कोर्स आज नहीं करेगा, 2,000 दिन बाद करेगा, जब भी ब्रेक करके अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा निफ्टी, तो 19,850 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस पे आपको बाय करके चलना है 19,900 की पुट। मगर तभी जब इस रेजिस्टेंस पे आकर रुकती है, चार्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगाना है, और अगर उससे नीचे कॉल जाती है तभी आपको इन चीजों पे एंट्री करनी है। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। शुक्रवार 8 सितंबर निफ्टी बैंक के लिए क्या निकल कर आते हैं ट्रेड सेटअप कॉल साइड और पुट साइड में। पहले कॉल साइड की बात करते हैं। आप चार्ट भी देख रहे हैं, वनडे के टाइम फ्रेम पे शानदार ग्रीन कैंडल बनी है आज, और यही कैंडल हमने तकरीबन 4 दिन पहले भी देखी थी, एक शार्प ग्रीन कैंडल। तो निफ्टी फिलहाल बुलिश है, मैं बार बार कह रहा हूं, बेयरिश होगा 44,400 से नीचे की क्लोजिंग के बाद। तो पहला है 44,675 के अगर लेवल आते हुए दिखते हैं कल के सत्र में निफ्टी में किसी भी कारण से, तो वहां पे 44,600 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं, बनेगा एक शानदार प्रॉफिट। दूसरा 44,950 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल, तो 44,950 के लेवल को अगर ब्रेक करके अपसाइड में जाते हुए दिखता है, और वो भी बहुत अच्छा अगर 44,965 के लेवल को आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से, 44,950 का लेवल है एंट्री पॉइंट, बट अगर 44,965 के लेवल को ब्रेक करके अपसाइड में जाते हुए अगर आपको कैंडल दिखती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अपॉर्चुनिटी बनेगी 45,000 के लेवल की कॉल में एंट्री करने की और बनेगा एक शानदार प्रॉफिट। साइड बायर क्या करें? पहला 44,650 के लेवल, देखिए ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर 44,675 से मार्केट रिवर्सल नहीं लेता और नीचे चला जाता है 44,650 के लेवल तक, और उससे नीचे अगर जाते हुए दिखता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी आपको एंट्री करनी है 44,700 की पुट में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जैक्ट लेवल पे नहीं करना। एक 10-20 पॉइंट के भी लेवल अगर आपको दिखते हैं, माना कि 670
75 को तोड़ के अगर नीचे जाता है तो निफ्टी बैंक एक थोड़ी सी कमजोरी दिखा सकता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरा है 45,150, 100% एक प्रॉफिट बुकिंग की लेवल है, तो वहां पे आप 45,200 की, माफ कीजिएगा एक टाइपो एरर है, तो 45,200 की पुट को बाय करके चलेंगे 13 सितंबर की एक्सपायरी की शुक्रवार के लिए। तो ये है हमारी शुक्रवार यानी कि 8 सितंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। उम्मीद करते हैं आप इसको अपनी ट्रेड बनाते वक्त या सेटअप बनाते वक्त अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन करके बनाएंगे एक शानदार प्रॉफिट। और दोस्तों मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, अपना प्यार दें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और आज के शानदार दिन के लिए आपका कैसा रहा अनुभव वो जरूर बताएं। और हमने आपको बहुत दिनों से बताया था, एक हफ्ते पहले ही, कि बाजार में तेजी रहेगी और आज भी रही। तो आप हमारे साथ कनेक्ट करके कैसा महसूस कर रहे हैं प्लीज बताएं। हमारी पूरी टीम को एक एक कमेंट्स आपके पढ़ते हैं और इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता जब कोई अप्रिशिएट करता है। बट अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी डालें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।